बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर MCQs करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5 में हमने डिटेल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा है। इस लेक्चर से पहले अगर वो उस दो लेक्चर को आप स्टडी कर ले तो आपको MCQ सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटर टेस्ट में अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से MCQs आते हैं तो इस तरह के आते हैं। इसमें हम सबसे पहला द सिंपलेस्ट केस स्टडी करते हैं। व्हेन एवर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक गया। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight path and it took time of 2 seconds. Find the average speed and average velocity. So average velocity हमारे पास बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं एवरेज में। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास हो गया 10 मीटर। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड। सो इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है और स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। सो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी तक डिस्टेंस है 10 मीटर और टाइम दिया है इसने 2 सेकेंड। सो इसका आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। जो यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ गए। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर आपने दो बातें सीखी। एक तो आपने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का तरीका सीखा। दूसरे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल व्हेन एवर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब इसका हम केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक बात ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है, लेकिन वो यू टर्न लेता है। यू टर्न मतलब फिर अपने रास्ते पर वापस आ जाता है, वो लेता है यू टर्न। अच्छा, अब हम इसको इस तरह करते हैं। केस नंबर 2 है ही। केस नंबर 2 में एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड देन टेक अ यू टर्न एंड मूव 5 मीटर एंड रिटर्न। यहाँ पर 5 मीटर ये वापस आ गया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक गया और डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर और फिर यू टर्न लिया और 5 मीटर मज़ीद डिस्टेंस कवर किया। अब अभी आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाई टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो है 20 मीटर यहाँ तक और 5 मीटर मज़ीद। सो ये हो गया 25 और इसने टाइम लिया है लेट्स से 5 सेकेंड। टाइम इज़ 5 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गई 25 मीटर और टोटल टाइम हो गई 5 सेकेंड। सो इसका जो आंसर है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ये इसका एवरेज स्पीड आ गया। अभी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम लेनी है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गई? इतने इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आपने डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज़ द लास्ट पॉइंट। अच्छा, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? ये टोटल लेंथ जो है ये 20 मीटर है और ये 5 मीटर बैक भी आया है। तो ये जो जगह बच गई ये वाली जगह बच गई 15 मीटर। So total displacement is 15 meter and total time is 5 seconds. So again the average velocity is 3 meter पर सेकंड। आपने इस तरह एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम आ गई। अच्छा, ये केस आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें अपनी कॉपी में। अच्छा, अब इसको मज़ीद केस नंबर 3 में हम चलते हैं। केस नंबर 3 में हम पढ़ेंगे व्हेन एवर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ क्लोज पाथ। अच्छा, क्लोज पाथ में हम इस तरह बात करते हैं कि ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया और डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर।
देन टेक अ यू टर्न एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड देन कम यू टेक अ यू टर्न एंड कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। सो डिस्टेंस मज़ीद 20 मीटर इसने कवर किया, 20 मीटर इस साइड से और 20 मीटर वापसी में, और इसने टाइम दिया, टोटल टाइम दिया 10 सेकेंड। ड्यूरिंग द रिटर्न इट टेक्स अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड। अभी आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है? डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि जब एक ऑब्जेक्ट वापस अपनी पॉइंट पे आ जाए, मतलब रिटर्न होके अपनी इनिशियल पॉइंट पे आए, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लगाएंगे ज़ीरो और टाइम है 10 सेकेंड। सो इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब इट्स एवरेज वेलोसिटी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अभी आप एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 और 20 40 मीटर, 40 मीटर, और टोटल टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। सो इट्स आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड एट इज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड भी हमने निकाली और एवरेज वेलोसिटी भी हमने निकाली। ये क्लोज्ड पाथ की केस होगी। अब क्लोज्ड पाथ जो है ये किसी भी शक्ल में हो सकता है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ लिया। ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको एक और MCQ करता हूँ इसके ऊपर। अब देखो, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है और उसने इस पॉइंट ए से स्टार्ट लिया और पॉइंट ए तक वापस आ गया, और ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस हमारे पास है 2 मीटर। अच्छा, अब इसने पूरा रिवोल्यूशन किया, मतलब 1 रिवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया और टाइम लिया 10 सेकेंड। टाइम लिया 10 सेकेंड। A body completes 1 round trip along a circular path of radius 2 meter and takes 10 seconds to complete its round trip. Find the average speed and average velocity. अच्छा, अभी आप एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। सो क्लोज्ड पाथ है, डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 बाई 10 सेकेंड। सो इट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। average velocity is 0, मतलब along a closed path the total displacement is 0, so the average velocity will also be 0. अभी आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। अच्छा, तो टोटल जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अलॉन्ग कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर करता है, सो उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर होता है 2πr और डिवाइडिंग बाई टी। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हमने क्या लगाया? 2πr डिवाइडिंग बाई टी। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है सो 2πr बाई टी। अगर पूरा रिवोल्यूशन, अगर 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं सो 2 मल्टीप्लाई 2πr। अगर 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं सो 3 मल्टीप्लाई 2πr। लेकिन 2πr 1 रिवोल्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट की है, सो एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडिंग बाई टाइम इज़ 10 सेकेंड। ऐसे जो आंसर आता है वो हमारे पास हो जाएगी एवरेज स्पीड। अच्छा, अब अगर यहाँ पर इसको नोट करो, इसमें अगर आपको कहा कि इसने 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए, सो अगेन द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि एक रिवोल्यूशन के बाद ये वापस अपने पॉइंट पे आ गया, दूसरे रिवोल्यूशन के बाद दोबारा अपने पॉइंट पे आ गया। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 because total displacement is 0. Whenever a body completes round trips, at displacement will must be 0 and its average velocity will also be 0. अच्छा, अब एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं, अगर 2 रिवोल्यूशंस हैं सो 2πr एक रिवोल्यूशन के लिए है। अगर 2 रिवोल्यूशंस है सो 2 मल्टीप्लाई 2πr। अगर 3 रिवोल्यूशंस है सो 3 मल्टीप्लाई 2πr। सो आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास क्लोज्ड पाथ की केस हो गई। अच्छा, अब एक और बात है। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अलॉन्ग नॉर्थ पोल, अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन ये डिस्टेंस कवर करता है 4 मीटर, देन टेक्स अ टर्न एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से स्टार्ट लिया, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया, देन टेक अ टर्न एंड 3 मीटर मूव टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं सो हम लगाते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम, और टाइम यहाँ पर लिया है, लेट्स से टाइम इज़ गिवन एज लेट्स से 5 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर
the actual length is called distance. So the actual length from here to here is 4 meter and from here to here is 3 meter. So total distance is 7 meter and total time is let's say 5 seconds. So its average speed is 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग इसकी जो है इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। 7 को 5 पे डिवाइड करें, इससे जो आंसर आता है वो हो जाएगी एवरेज स्पीड। अभी आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का तो सिंपल हो गया है कि आपने टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है। सो 4 मीटर और 3 मीटर ये टोटल लेंथ हो गई। सो टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 7 मीटर और टोटल टाइम जो है वो 5 सेकंड है। अभी हम आप इसको नोट कर लें। अच्छा, नोट किया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। सो अभी आपने डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालनी है? ये आपने पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, उसके बाद अपनी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह हमने लिखा है डी। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है लेट्स से 4 मीटर। सो 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और डी हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 16 और प्लस 9 डी स्क्वायर। सो डी हमारे पास आ जाएगा। ये इसका है 25 और इसका हम लेंगे अंडर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा डी इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गई 5 मीटर। सो एवरेज वेलोसिटी अब हमारे पास आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी? 5 मीटर है। सो 5 मीटर और डिवाइडिंग बाई 5 सेकेंड 5 सेकेंड। सो द आंसर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। एट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। आप इसको नोट करो और समझो इसको। ये हमारे पास ट्रायंगुलर पाथ है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे मज़ीद दूसरे मतलब ये बेसिक तरीका है, आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट MCQs पे। अच्छा, जो चौथा तरीका है 4 नंबर मेथड जो है पावर मेथड, वो इस तरह है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने समझना है। पावर मेथड ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट हाफ जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो पहले। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब हम यहाँ पर स्पीड फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड का। देखो आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, ही कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10 मीटर, अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10 मीटर, सो 5 मीटर वो वेलोसिटी v1 से कवर करता है और 5 मीटर वो वेलोसिटी v2 से कवर करता है। अभी आपने निकालना है एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ पर भी इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज s एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो s। अभी हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाई टोटल टाइम। अच्छा, सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? s और s ये हमारे पास हो जाएगा 2s और डिवाइडिंग बाई टोटल टाइम। अभी हमने टोटल टाइम निकालना है। सो टोटल टाइम हम किस तरह निकालेंगे? टोटल टाइम के निकालने का तरीका ये है कि हमें पता है यहाँ पर इधर देखा अभी इस पोर्शन को देख, हमें पता है कि s इज इक्वल टू v_t, ये हमें पता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v1 है और t हमारे पास t ही है। सो t विल बी इक्वल टू s ओवर v1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम t निकालते हैं इस पोर्शन में,
एस पोर्शन में अगर हम टी निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टी हो जाएगा, लेट्स से दिस इज T1 एंड दिस इज T2, टी हमारे पास हो जाएगा S/V2। सो अभी यहाँ असल में हमने ये चीज़ ये हम क्यों करते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम टोटल टाइम निकालते हैं। हमने तो T1 और T1 फाइंड किया, अब हम टोटल टाइम फाइंड करते हैं। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम। सो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम S इक्वल टू T1 हमारे पास है S/V1 एंड T2 हमारे पास है S/V2। सो ये हो जाएगा टोटल टाइम S इक्वल टू V1 और V2, इसका LCM आ जाएगा, V1 V2 LCM आया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा S/V2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा S/V1। यहाँ से हम T कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा सॉरी इससे यहाँ से हम S कॉमन लेंगे, सो S अगर हम कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा V2 प्लस V1 और नीचे आ जाएगा V1 V2। सो ये हमारे पास टोटल टाइम की वैल्यू आ गई। सो अभी आपने यहाँ पर पुट करना है, टोटल टाइम की वैल्यू हमने फाइंड की और टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2s। एक पार्ट को हमने s कहा है, दूसरे को हमने s कहा है, सो टोटल हमारे पास हो गई 2s। अब एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी, एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी 2s की जगह हम 2s ही लगाएंगे और टोटल टाइम की जगह हम लगाएंगे s n2 और v2 प्लस v1 और v1 प्लस v2 सेम देंगे, v1 प्लस v2 और होल डिवाइडिंग बाई v1 v2। मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने 2s अपनी जगह लगाया और t की जगह हमने t की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमने लगाई। सो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, सो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 और डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2। ये हमारे पास हो गया फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं। ये जो है फार्मूला 2v1 v2 डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2, ये हो गया फार्मूला। ये एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला है। ये हम किस केस में यूज़ करते हैं, ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जब ये वाले स्टेटमेंट हो कि एक ऑब्जेक्ट है वो उसने हाफ डिस्टेंस v1 से कवर की और हाफ डिस्टेंस v2 से कवर की, तो उसके लिए आपने एवरेज स्पीड की फार्मूला निकालनी है। आप यहाँ से ये नोट कर लें, नोट किया। अब देखो आप इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, देखो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट हाफ जो है वो कवर करता है 4 मीटर पर सेकंड से, ये हमारे पास हो गया v1, और जो नेक्स्ट हाफ है वो कवर करता है वेलोसिटी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का स्टेटमेंट किस तरह है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि अ बॉडी कवरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed of 4 मीटर पर सेकंड and then the next half with a speed of 5 मीटर पर सेकंड। आप एवरेज स्पीड फाइंड करें। क्वेश्चन का स्टेटमेंट उर्दू में इस तरह होगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज कवरिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड द नेक्स्ट हाफ जर्नी इज विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ देखो अभी यहाँ पर ना हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और ना हमें टाइम दिया हुआ है। सो अगर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करें कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम, सो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए फाइंड करना। इसके लिए हमने इससे पहले वो फार्मूला प्रूव किया कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2। सो ये हमारे पास आ जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू v1 हमारे पास है 4 और v2 हमारे पास है 5 और डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2, सो 4 प्लस 5। यहाँ से आ जाएगा 2 4 8 8 5 40 और डिवाइडिंग बाई 9। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। आई होप कि आपने इस ट्रैक को समझा होगा। अच्छा, इस ट्रैक के ऊपर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी नोट किया और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। अब देखो इसके ऊपर हम एक और MCQ करते हैं। वो इस तरह है कि ये आपका घर है, होम,
और ये आपका स्कूल है। आप होम से यू गोस टू स्कूल फ्रॉम योर होम and with a speed of 10 meter per second, and then returns with a speed of 20 meter per second. What will be your average speed? Same question. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये घर से गया वहाँ तक, स्कूल तक, और स्कूल से यहाँ तक वापस आ गया। अभी आपने एवरेज स्पीड पिछले केस में जो हमने किया, मतलब आप घर से गए 10 मीटर पर सेकंड पर और वापस आए 20 मीटर पर सेकंड पर, तो ये जितना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस वापस ही में भी है ना, तो वो ये वही वाली केस हो गई कि आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ तो नहीं है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड है, इक्वल डिस्टेंस विथ वन वेलोसिटी एंड अनदर इक्वल डिस्टेंस विथ अदर वेलोसिटी। ये वाले केस हैं कि जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पोर्शन इतनी है, सेकंड पोर्शन इतनी है, मतलब वो अगर एक तरफ का डिस्टेंस हो, एक पॉइंट का डिस्टेंस हो 10 मीटर, एक पोर्शन का, दूसरे का भी 10 मीटर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वापस ही में हो या स्ट्रेट लाइन पे हो या कर्व लाइन पे हो, जो भी लाइन हो, लेकिन अगर एक पोर्शन में 10 मीटर है और दूसरी पोर्शन में भी 10 मीटर है, या एक पोर्शन में भी 100 है, दूसरे में भी 100 है, सो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने इस्तेमाल किया। सो ये क्वेश्चन भी उस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल तक जाता है 10 मीटर पर सेकंड से और वापस ही में आता है 20 मीटर पर सेकंड पे। सो आपने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सो वही दोबारा ये फार्मूला इस्तेमाल करना है एवरेज स्पीड के लिए, 2v1v2 2v1 v2 डिवाइड, सो सिंपल, v इजिकल टू 2v1 हमारे पास हो गया 10 और v2 हमारे पास हो गई 20 और डिवाइडिंग बाई v1 प्लस v2 है 10 प्लस 20। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, सो वो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल वापस आ चुके हैं। सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो आएगी। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मतलब इससे पहले का जो केस था उसमें उस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने एवरेज स्पीड फाइंड किया, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज़ीरो ही आएगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और केस आता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि लेट्स से ये हमारे पास पाथ है टोटल, और ये हमारे पास टाइम t है, ये हमारे पास टाइम t है। मतलब इसका ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो लेट्स से 2 आवर के लिए जाता है विद द स्पीड ऑफ लेट्स से v1, और नेक्स्ट 2 आवर के लिए वो जाता है विद द स्पीड ऑफ v2। मतलब इसका ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक टाइम में स्पीड v1 पे जाता है, और बाकी जो टाइम है 2 आवर, मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है विद इन स्पेसिफिक टाइम वो v1 पे जाता है, और दूसरी स्पेसिफिक टाइम में उसी टाइम में, मतलब ये टाइम अगर 2 आवर हो और ये टाइम भी 2 आवर हो और इसमें जाता है स्पीड v2 पे, तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, ये देखो इधर, इसको हम लेंगे t और ये हमारे पास हो गया v1, इसको हम लेंगे t और इसको हम लेंगे वेलोसिटी v2। अभी आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखा अभी इसको s1 और प्लस s2 और डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पर s हमारे पास बराबर होता है vt, तो ये हो जाएगा v1t और ये जो हो जाएगा v2t। सो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे v1t और यहाँ पर हम पुट करेंगे v2t, और यहाँ पर जो टोटल टाइम है ये भी t है और ये भी t है, तो ये हो जाएगा 2t। सो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगा v1t प्लस v2t डिवाइडिंग बाई 2t, और यहाँ से आप t कॉमन लें, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडिंग बाई 2 और t। सो t और t कैंसिल हो जाएगा, सो एवरेज t और t कैंसिल हो जाएगा। सो v एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडिंग बाई 2। ये सिंपल एवरेज का फार्मूला है। ये फार्मूला हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें कहा गया हो कि एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम में
इतनी वेलोसिटी पर जाता है और फिर उसी टाइम में इतनी वेलोसिटी से जाता है। यानी कि मैं आपको इसका फार्मूला डेरिवेशन आपने सीख ली, मैं अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखो आप क्वेश्चन इस तरह है, नोट करो MCQ को। ये हमारे पास एक पाथ है, एक ऑब्जेक्ट है, अ बॉडी मूव विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ आवर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड भी जाता है आधे घंटे के लिए, एंड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट हाफ आवर। तो दोनों टाइम क्या हुए, दोनों टाइम सेम हुए ना। तो अभी आपने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास वही आ जाएगा कि भाई यहाँ पर तो फर्स्ट जो टाइम है वो भी फर्स्ट हाफ है और दूसरी जो है वो भी हाफ आवर है। यहाँ पर भी हाफ आवर है, फर्स्ट पोर्शन का जो टाइम है वो भी हाफ आवर है और दूसरी पोर्शन का जो टाइम है वो भी हाफ आवर है। इस केस में हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं V1 + V2 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 और प्लस 30 और डिवाइडिंग बाई 2। सो ये हो जाएगा 20 + 30 50 बाई 2 एस 25 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या ये ट्रैक आप लाजमी याद रखिए, लेकिन क्वेश्चन का स्टेटमेंट को आपने समझना है। ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ये कहा गया हो कि फर्स्ट पोर्शन का जो टाइम है वो सेकंड पोर्शन के लिए भी इस्तेमाल हो। इस तरह अगर ये हमारे पास, आप इसको नोट करो, नोट किया आप देख। अब अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ हो कि लेट्स से ये पाथ है और ये हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। अ बॉडी मूव्स विद, क्वेश्चन को नोट करो, अ बॉडी मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 मिनट्स एंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। अगेन ये जो टाइम इंटरवल है ये सेम है। जब टाइम इंटरवल सेम हो तो अब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे V1 + V2 + V3 डिवाइडिंग बाई 3। अगर 2 इंटरवल्स हो सो V1 + V2 बाई 2, अगर 3 हो सो V1 + V2 + V3 डिवाइडिंग बाई 3। इस तरह अगर मज़ीद और भी हो तो आप उसको ऐड करें और नंबर पे डिवाइड करें। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 + 20 + 30 और डिवाइडिंग बाई 3। सो ये हो जाएगा 60 डिवाइडिंग बाई 3। इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। सो ये हमारे पास एक ट्रैक थी एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जहाँ पर भी आपको मसला आ जाए वो MCQ पिक्चर समेत आप कमेंट में अपलोड करें, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे जितना भी हो सके। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखें। बेस्ट ऑफ लक।